हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है बीटेक आफ्टर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद जॉब करने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मीन्स वो अभी और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं। उनके सामने एक चांस होता है बीटेक करने का। और जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो आपका डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, 4 साल की एक डिग्री होती है, इंजीनियरिंग डिग्री होती है। वह उन स्टूडेंट्स के लिए केवल 3 वर्षों की हो जाती है जो पॉलिटेक्निक किए रहते हैं, उनका डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो आपका बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, उसकी क्या प्रोसेस है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी होती है और किस तरीके से आपका उसमें एडमिशन हो सकता है। आइए वीडियो को ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने लिख रखा है लीट का फुल फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो आपका मींस उन स्टूडेंट्स का जो डिप्लोमा होल्डर हैं उन सभी लोगों को बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए ये एग्जाम देना होता है। कौन सा एग्जाम सर? लीट का एग्जाम देना होता है, जिसको बोलते हैं लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। आइए हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये है कि स्टूडेंट्स डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए। ध्यान से बात को सुनिएगा, स्टूडेंट डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए और इसकी जो मिनिमम एज है डियर स्टूडेंट्स वो 20 ईयर्स होती है। ये क्राइटेरिया बदलता रहता है, लेकिन अभी जो क्राइटेरिया लेटेस्ट है वो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक किए हैं, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर हैं, वही केवल लीट का एग्जाम दे सकते हैं और इसके माध्यम से वो बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं और कोई स्टूडेंट्स इसको एग्जाम नहीं दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ऐसे वो सारे कॉलेज, ठीक है, जहां पर बीटेक का कोर्स चलता है, उन लगभग सभी जगहों पर बीटेक की कुछ सीटें जो हैं वो आप कह सकते हैं आरक्षित होती है, जिनमें डायरेक्ट पॉलिटेक्निक वालों का एडमिशन होता है, वो भी सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। उसी को लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लीट के एग्जाम के माध्यम से बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, जिसको हम लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप डिप्लोमा होल्डर हो और मिनिमम एज कितनी हो, 20 ईयर्स हो। अब आइए समझते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। एडमिशन प्रोसेस में 2 तरह का एडमिशन होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बीटेक की सीटें होती हैं ये प्राइवेट कॉलेज में होती हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में भी होती हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जो डायरेक्ट भी आपका एडमिशन ले लेते हैं। जैसे आप पॉलिटेक्निक में ही देखते हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन वो लोग ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होता है कि बीटेक के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है बीटेक सेकेंड ईयर में, लेकिन आपका ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। दूसरी प्रोसेस जो होती है वो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको हम लोग लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। यह टेस्ट कंपलसरी है अगर आप गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक की कुछ सीटें आरक्षित होती हैं इन स्टूडेंट्स के लिए जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में उनका एडमिशन होता है, उसके लिए उन्हें एंट्रेंस देना होता है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको एंट्रेंस जरूर से जरूर देना होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि एंट्रेंस का जो है सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं होता है, लेकिन जैसा कि प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा गया है उसमें मैथ्स आती है और प्लस में डियर स्टूडेंट जनरल साइंस आती है और प्लस आपकी जो ब्रांच है, ठीक है, जो आपकी ब्रांच है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, एक मैथ्स, दूसरा जनरल साइंस और तीसरा जो आपकी आपकी जो थर्ड ईयर में ब्रांच रहेगी। जैसे आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर साइंस की आपकी जो ब्रांच की बुक चलती है
उससे क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के और मैथ्स के। अब मैथ्स में क्वेश्चन कई लोग सोचते हैं एकदम प्राइमरी लेवल का ही आता है, तो ऐसा नहीं है। जो आप सभी लोग अप्लाइड मैथ फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आप लोग पढ़े रहते हैं, उनसे भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन से, प्रोबेबिलिटी से, सर्कल से, इन सारे टॉपिक से भी यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एग्जाम आप लोगों को ऑनलाइन होता है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी माइनस मार्किंग नहीं रहती है, लेकिन माइनस मार्किंग हो भी सकती है। इस चीज़ को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो हमें लीट का एग्जाम देना पड़ेगा। लीट का एग्जाम देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पर लिख दिया गया है। लीट के एग्जाम देने के बाद कुछ लोग का डायरेक्ट भी एडमिशन हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इस एंट्रेंस टेस्ट को आपको पास करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के पश्चात आपको अपनी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जैसे पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आप लोगों ने अपनी काउंसलिंग कराई थी, फिर जिस जो है कॉलेज में सीट खाली होगी उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा रिलेटेड ब्रांच में। जिस ब्रांच से आप सभी लोग जो है डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं उसी से अगर आप बीटेक करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर उस तरीके से सीट खाली है तो वहाँ पर आप सभी लोगों को एडमिशन मिल जाता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस माध्यम से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को मिलता है, और इससे आप सभी लोगों का बीटेक जो होता है वो केवल और केवल 3 ईयर में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप पूरी प्रोसेस आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, जानते हो बीटेक में एडमिशन लेने का 2 तरीका होता है। एक तो होता है ये एंट्रेंस एग्जाम देकर, जिसको हम लेटरल, कई लोग इसको लीट को लेटरल एंट्रेंस एग्जाम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ठीक है जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म सही है लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो लेटरल एंट्री एग्जाम भी बोल देने पर कोई समस्या नहीं है। बीटेक में एडमिशन लेने का 2 तरीका होता है, एक लेटरल एंट्री के माध्यम से और एक डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट का मतलब ये है कि एक एंट्रेंस एग्जाम जो नॉर्मली होता है, जो नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं और अदर स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जबरदस्त वीडियो होगा, उस वीडियो को देखेंगे तो और डिटेल में आप सभी लोग वहाँ पर जा पाएंगे। हाँ, एक चीज़ जरूर होती है डियर स्टूडेंट, जो बीटेक होता है वो जनरल कॉलेज में भी होता है, साथ ही साथ एनआईटी और आईआईटीज में भी होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम आईआईटी से जाकर के अपना बीटेक करें तो इस लीट के माध्यम से आप आईआईटी से बीटेक नहीं कर सकते हैं। एनआईटीज जो है उसमें जाकर के आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। अगर आप आईआईटी या ठीक है एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फिर जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आईआईटी का एग्जाम बोलते हैं, उसमें आप सभी लोगों को बैठना पड़ेगा, तभी आप उसमें एडमिशन जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पर कहने की बात यह है कि जो आईआईटी के कॉलेज होते हैं वहाँ पर लेटरल एंट्री के लिए सीटें जो है वो फिक्स नहीं करी गई हैं, बाकी जो है सीटें फिक्स करी गई हैं। एक बात और है डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लीट का एग्जाम होता है ये जो होता है ना, ये स्टेट वाइज होता है। स्टेट वाइज जैसे यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, एमपी का अलग होगा, अदर स्टेट के लिए जो है अलग अलग लीट का एग्जाम होता है। उनका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं उसको कराती हैं और उसके माध्यम से आप सभी लोगों को जाकर के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों के माइंड से ये डाउट समाप्त हुआ होगा कि पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक हम लोग कैसे करें। समझ में आ रही बातें। अभी जो एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक जिसका दिया है ना, उसको अगर आप सभी लोग देख लेते हैं तो आपके माइंड का और सारा डाउट जो होगा ना वो भी बेहतर तरीके से समाप्त हो जाएगा और आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब हो सकता है कि आपके माइंड में इसके अतिरिक्त भी तमाम प्रकार की क्वेश्चंस आ रहे हों, जैसे सर बीटेक में फीस कैसे लगेगी या तमाम चीज़ें, ठीक है, हॉस्टल का क्या है। देखो होता क्या है कि जो हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण वो पॉलिटेक्निक करना स्टार्ट करते हैं। तो कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर पॉलिटेक्निक के बाद हम जॉब करना स्टार्ट कर दें, क्या सर जॉब करते करते हम बीटेक कर सकते हैं या जॉब करते करते बीटेक करने का कोई चांस है, कोई ऑप्शन है, तो मुझे बताइए। तो इस तरह के अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं आप सभी लोगों की हेल्प करने का जरूर से जरूर प्रयास करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लीट के बारे में बताना और बीटेक कैसे करें हम पॉलिटेक्निक के बाद ये बताना। ये 2 टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार और पढ़ते